उपलब्ध करवाने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस कर्मियों को मिलेगी एक दिन की छुट्टी, परिवार के साथ मना सकेंगे जन्मदिन। लोग उड़ा रहे हैं सरकार की जमीन की धज्जियां, गैर मुमकिन जमीन पर हो रहा है अतिक्रमण। लगातार हो रही बारिश से मकान का आधा हिस्सा रहा, गनीमत रही कि उस समय घर में अंदर कोई मौजूद नहीं था। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस कर्मियों के लिए लगातार ड्यूटी करना बेहद तनावपूर्ण काम है। इसमें छुट्टी के लिए उनको काफी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में सीकर पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की है। इस पहल में न सिर्फ पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी बल्कि उनके परिजनों के लिए भी यह सौगात होगी। सीकर एसपी ने इस फैसले के बाद में पुलिस कर्मियों में काफी खुशी का माहौल है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप का मानना है कि ऐसा करने से पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ तो होंगे ही, साथ ही तनाव कम करने में भी ये काफी सहयोग करेगा। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने एक आदेश में जिले के सभी पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन का तोहफा दिया है। पुलिस अधीक्षक ने जारी आदेश में कहा कि पुलिसकर्मी अब से अपने जन्मदिन पर छुट्टी मना सकेंगे ताकि इस खुशी के मौके पर वे अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन के दिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक की छुट्टी मिलेगी ताकि पुलिसकर्मी अपने जन्मदिन को अपने परिवारजनों के साथ में सेलिब्रेट कर सके। इससे पुलिसकर्मियों के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी। टोंक जिले में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार की बेशकीमती भूमि पर भूमाफियाओं की नजर है। ऐसे में एक मामला टोंक जिले के डिग्गी थाना अंतर्गत लावा गांव में सामने आया है। भूमाफियाओं ने लावा गांव में बस स्टैंड के स्थित गैर मुमकिन भूमि खसरा नंबर 3708 पर अवैध रूप से कंटेनर रखकर कब्जा करने का प्रयास किया। माफियाओं द्वारा कंटेनर रखने के बाद में ग्रामवासियों में भारी रोष है। पूरे मामले को लेकर ग्रामवासियों ने डिग्गी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है बल्कि पूरा मामला ग्राम पंचायत पर डाल दिया है। दरअसल सरकार की यह बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से भूमाफियाओं की नजर थी। गाँव के लोगों ने कुछ दिन पहले डिग्गी पुलिस को सूचना देकर भूमाफियाओं को पाबंद करने की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नियमानुसार गैर मुमकिन भूमि पर कोई भी किसी तरीके का निर्माण नहीं कर सकता है। खबर झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां पर 7 जुलाई को गायत्री शक्ति पीठ नयापुरा पिड़ावा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन महीने में अभिषेक निरंतर पूरे महीने चलता रहा। आज भी रुद्राभिषेक किया गया मंदिर में, जो कि पंडित पिंटू बाबा के द्वारा कराया गया है, जिसमें अभिषेक पवन कुमार शर्मा, अंकिता शर्मा द्वारा किया गया। इसके बाद में महाआरती और प्रसादी का भी वितरण किया गया। पिंडवाड़ा क्षेत्र के अंदर अजारी गांव में टिस्पी संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हितेश रावल, कालू राम राजपुरोहित, धना राम मीणा ने बताया कि पिछले कई सालों से आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जनजाति बहुमूल्य होने के कारण विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में टीएसपी में लिया गया और इस विधानसभा के कई गाँव जो की टीएसपी में आने से वंचित रह गए हैं, उन सभी गाँव में असंतोष बढ़ रहा है और सभी की एक मांग है कि जब तक टीएसपी नहीं तब तक वोट नहीं। ग्राम फुटेला के भंवरलाल गरासिया ने बताया कि पिंडवाड़ा विधानसभा में ज्यादातर युवा बेरोजगार है और अगर पूरी विधानसभा टीएसपी होती है तो क्षेत्र का विकास और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अंत में समस्त ग्रामवासियों ने टीएसपी नहीं तो वोट नहीं का प्रस्ताव सर्वसहमति से पास किया है। खबर झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश से पिड़ावा के पास में रूपपुरा गांव में भगवान लाल माली के मकान का आधा हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि उस समय घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। घर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी गोपाल सिंह रूपपुरा ने दी है। लगातार हो रही बारिश से अब तक बहुत ज्यादा ही हालत अब बिगड़ने लगे हैं और नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है।
खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 FPO परियोजना क्रियान्वयन में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा एवं राशमी ब्लॉक में किसान उत्पादक संगठन परियोजना क्रियान्वयन में अंतर्गत श्री सांवलिया किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड निम्बाहेड़ा से 80 किसान व राशमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के 100 अग्रणी किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि रतन लाल की राशमी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि उप निरीक्षक विस्तार चित्तौड़गढ़ दिनेश कुमार जागा एवं सहायक निरीक्षक शंकरलाल जाट और ARO रमेश आमेटा ने अग्रणी किसानों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। किसान उत्पादक संगठन को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की विस्तृत जानकारी भी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक दीपा इंदौरिया व राजेश जनवालिया ने बताया कि बागवानी पर किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए निम्बाहेड़ा ब्लॉक के प्रशिक्षणार्थियों को लहसुन से प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में व राशमी ब्लॉक के अग्रणी किसान महिलाओं को अजवाइन की प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में किसानों को होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री गंगानगर के घरसाना के अंदर उपखंड मुख्यालय के समक्ष NSUI के कार्यकर्ताओं व छात्र छात्राओं ने B.Ed फीस माफ को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं व छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान NSUI पूर्व जिला अध्यक्ष सरवर जसरेला ने कहा कि कोरोना के कारण लगभग 2 साल से लोगों के काम धंधे ठप है। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा कराने में असमर्थ है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन जबरदस्ती फीस वसूलने का प्रयास कर रहा है। नोटिस बोर्ड पर तारीख तक फीस जमा करने का बोर्ड लगा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने इस फरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन को छात्र हित में समूची फीस माफ करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी शिक्षा विभाग ने फीस माफ को लेकर संज्ञान नहीं लिया तो NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता मजबूरन उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस महासचिव विक्रम तंवर, साजन वर्मा सहित विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। खबर शाहपुरा से है, जहां पर आज RK निविन प्रतिष्ठान का शुभारंभ शाहपुरा चेयरमैन बंशीधर सैनी एवं कांग्रेस नेता मनीष यादव के धार्मिक रीति रिवाज के साथ में पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कैफे मालिक राजू यादव ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर साथ में राम अवतार गुजर पार्षद रोहिताश बड़ाना, बलराम यादव युवा नेता आदि अतिथि मौजूद रहे। फिलहाल हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DP न्यूज। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर हम सबको निश्चिंत नहीं होना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन्हें भी सावधानी बनाए रखनी होगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। राजस्थान सरकार बेहतर तरीके से कोविड मैनेजमेंट में लगी हुई है, लेकिन इसके लिए आपका भी पूरा सहयोग चाहिए। संकल्प लें कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह मास्क पहनेंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे और हर तरह की लापरवाही छोड़कर कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ अपनी और अपनों के जीवन की रक्षा करेंगे। जन जीवन के रक्षार्थी प्रदेश भर में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान कड़ाई से सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। नो मास्क नो मूवमेंट को अपनी आदत बनाएं। बिना मास्क के घर से न निकलें, न कहीं आए न कहीं जाएं। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। 30 अप्रैल 2021 तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। पहनिए मास्क, धोइए हाथ, रखिए 2 गज की दूरी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुबेर मार्ट, ऑनलाइन से भी सस्ती रेंज, सबसे बड़ी रेंज के साथ और पूरी वारंटी के साथ। यहाँ सभी